बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब, किसी के कंट्रोल में नहीं, और खासतौर पर महंगाई और बिजली के बिलों का मामला मुल्क सतह पर फैल चुका है। और अब इससे सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि वकला और ट्रेड यूनियंस, ताजर तंजीमें सब के सब इस एहतजाज में शरीक हो गई हैं। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि बिजली के बिल जिस अंदाज में भेजे जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ नौइयत के जो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। असल बिजली की कीमत कम है, अगर आप 200 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 1000 रुपए का टैक्स आयद कर दिया जाता है, और वो 1000 रुपए टैक्स जो है वो कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये सारे का सारा इसलिए किया जा रहा है कि IMF से लोन लिया है और उसको किस्त वापस करनी है, और उसको किस्त वापस करने के लिए इसके अलावा कोई और आसान रास्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को मुयस्सर नहीं आया कि वो आम शहरियों पे ये बोझ डाल दे। आम शहरियों से लेकर खास शहरियों तक सब पे बोझ डाल दिया जाए और वहां से पैसे जबरदस्ती इकट्ठे किए जाएं और IMF के कर्जे उतारे जाएं। जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बहुत सारे बेशुमार तरीके हैं कि अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक करना है, इंतजामी ढांचा जब तक ठीक नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स बेसिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, अपने अखराजात कम नहीं करेंगे और उन इदारों के अखराजात कम नहीं करेंगे जो अरबों खरबों रुपया सालाना खा रहे हैं और जो खसारों में चल रहे हैं, जब तक वो सारे लूप होल्स बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और इस तरीके से आम आदमी जो है वो पिसता जाएगा और 25 करोड़ आवाम का अब जो सब्र है वो जवाब दे चुका है, इसलिए एहतजाज हो रहा है। वकला भी मैदान में आ चुके हैं। वकला ने भी आज अदालतों का बाइकआउट किया। मुख्तलिफ शहरों से इत्तलाआत आई कि उन्होंने भी आज अदालतों का बाइकआउट किया बिजली के बिलों पे की वजह से। और ताजर तंजीमें सोच रही हैं कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, मुल्क गिर स्ट्राइक की जाए और उसके बाद ही शायद हुकूमत होश के नाखन ले। निगरान हुकूमत इस मामले में बिल्कुल बेबस है, उनका कोई कसूर नहीं। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे इसमें वापने वालों का कोई कसूर नहीं है, जो वो बिल भेजते हैं, बिल रीडिंग लेके आते हैं, उन अहलकारों का कसूर नहीं है। किसी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का जरूरत नहीं है। आप अपना हक इस्तेमाल करें और बिल्कुल करें। आपका दुख जो है वो बनता है गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से, वो खा मौजूदा है या जो चली गई है वो है, क्योंकि जाने वाली हुकूमत से आप उस वक्त उनसे हिसाब बराबर कर सकेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये सारे जो लोग हैं ये चेहरे बदल बदल के आपके पास आएंगे और आपके सामने झूठ बोलेंगे और गलत बयानी करेंगे और अपने करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त सूरत आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं और इसहाक डार साहब भी लंदन में हैं, और पूरा का पूरा जो जिन्होंने ये सारा काम किया है वो सब अपने अयाशियां कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान जो है इस वक्त उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन लोगों का जरूर कसूर है जो इनको लुक आफ्टर करते रहे, इनकी पुष्टपनाही करते रहे और उनके जो उन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे, और उस जुल्म में उस बराबर के शरीक रहे और अपनी आंखें भी बंद रखी, अपना जुबान भी बंद रखी और उसको रोका भी नहीं। उसमें तमाम के तमाम हमारे सहाफ़ती भाई भी शामिल हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। तो बहरहाल अब वो तमाम के तमाम इस सारे जराइम से जो इस वक्त दुखों की सूरत में पाकिस्तान के अवाम को मिला है, वो अपने आप को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। खबरें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बदस्तूर जो है वो हालात तंग करने की कोशिश की जा रही है और प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंगली चल रही है। किसी भी सियासी कैदी को अभी तक रिहा नहीं किया गया। शहरयार अफरीदी साहब का मामला आया, शानदाना गुलजार का आया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो केस डेफर कर दिया गया और सितंबर के पहले हफ्ते तक। और साथ ही साथ क्योंकि एक और मुकदमा भी शहरयार अफरीदी दौरान हिरासत आ गया थी गंदम चोरी का, और वो भी बहावलपुर में, लिहाजा उस मुकदमे के बारे में भी उन्होंने जमानत के लिए रुजू किया और इसको मौखर कर दिया गया समात। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इंतजामिया को, जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की इंतजामिया को हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी मुकदमे में शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी भी मुकदमे में कोई भी हुकूमत इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती इस्लामाबाद के हदूद में। शहरयार अफरीदी की तरफ से ये भी कहा गया कि उनकी बहन की डेथ हुई है और वो जाना चाह रहे थे, और उनके वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद के हदूद से बाहर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए अगर आप अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर ये ना कहना कि ये क्या हो गया। लिहाजा इस्लामाबाद के हदूद में वो रहेंगे। उसके साथ साथ ईमान मजारी और अली वजीर, उनकी जमानतों का मामला था, उनकी जमानतें मंजूर हो गई, लेकिन ईमान मजारी को, डॉक्टर शीरी मजारी की बेटी है, एडवोकेट है, ईमान मजारी को दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी। इसी तरीके से
शाह अहमद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं। उनको भी आज जुडिशियल रिमांड पे नहीं भेजा जा सका। उनको मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है साइफर केस में। शाह अहमद कुरैशी साहब ने उसके बारे में बताया भी बाहर आके, साफियों से भी गुफ्तगू की कि बेसलेस मुकदमा है, बेसलेस केस है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, क्योंकि साइफर एक जो डॉक्यूमेंट है वो तो वज़ारत खारजा में मौजूद है और ये कोई क्लासिफाइड पेपर नहीं था जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये मिनट्स थे और ये बाकायदा तौर पर समरी मूव हुई और 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में आई और डिमार्च किया गया, वो एक हकीकत तस्लीम किया गया। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये महज इंतकामी कार्रवाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन शाह अहमद कुरैशी साहब ने एक बात वाज़ेह तौर पर कही कि जनाब ये जो भी कर ले इसमें 1% भी शुबा नहीं है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे और या कोई कंप्रोमाइज करेंगे। हम जो असूली मौक़िफ़ है उस पर कायम रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जमात है, हमारे लीडर हैं और इंतखाबात की भी बात करेंगे, जमहूरियत की बहाली की बात करेंगे, फाशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि चलती रहेंगी और ये मुश्किल वक्त भी कम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज फैसला सादर ना करने पे, आज फैसला होना था लेकिन वो कल तक चला गया। तोशाखाना केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है जैसे आपको मालूम है और तोशाखाना केस समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पहले था कि शायद आज ही सुनाया जाएगा लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, कल सुनाया जाएगा। तो कल 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा और इस बात का बहुत ज्यादा कवी इम्कान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो सारे की सारी बातें दुरुस्त तस्लीम कर ली जो कि इमरान खान साहब का मुकदमा है। हकीकत में इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, जो उनके इल्जामात हैं, जो उन्होंने बुनियादी नुकात उठाए, वो सारे के सारे नुकात तस्लीम कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि इमरान खान साहब का ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, इमरान खान साहब को हक के दिफा नहीं दिया गया, उनके गवाहान को नहीं बुलाया गया, उनके गवाहान की गवाही रिकॉर्ड करने से रोका गया और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जो है वो मजाज अथॉरिटी नहीं थे, उन्होंने अथॉरिटी के बगैर ये काम किया और ट्रायल कोर्ट में भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका कि जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 इलेक्शन कमीशन के अरकान है, उन्होंने कोई फैसला किया हो। एक और अहम नुकता उसमें जो बहुत ही अहम है वो ये है कि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस बात पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना कि ये इमरान खान और वर्सेस रियासत का केस है, स्टेट का केस है और स्टेट को नोटिस इशू नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का और इमरान खान का मामला है, ये जाती मामला लग रहा है, इसमें सरकार कहीं से नहीं आ रही। तो लिहाजा इस बात पे भी उनकी सबकी का सामना करना पड़ा। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जो बयान हल्फी जमा करवाया था कि उनकी मौजूदगी में, जब वो आर्गूमेंट करना चाह रहे थे, उनकी मौजूदगी में जज साहब ने जल्दी फैसला सुना दिया और बात खत्म कर दी और इस तरीके से काफी उसमें जुरिस्डिक्शन का मामला था वो भी। तो सारी की सारी बातें आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कमरा अदालत में जज साहब के सामने तस्लीम कर ली कि वाकईतन ये दुरुस्त है। तो इसलिए अब इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस फैसला जो है वो बरकरार रह सके, उसे सस्पेंड होना है, उसको कलअदम होना है, वो आज हो, कल हो, परसों। लेकिन इमरान खान साहब का जो कल फैसला आना है उसके अकॉर्डिंगली वो तोशाखाना में मजीद अब जेल में नहीं रहेंगे। बाकी उनके खिलाफ बाकी जितने भी मुकदमात हैं, 9 मुकदमात में उनकी जमानत खारिज हुई थी, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसमें जमानत खारिज करने की वजह यह थी कि वो तो जेल में थे और जेल से तलब करना अदालत का काम है, वो तलब कर लेते तो बिल्कुल अपेयर हो जाते। तो उस पर एतराज़ात आयद किए थे, तो एतराज़ात समेत जो है वो कल हियरिंग होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में बहस करेंगे और इस तरीके से वो 9 मुकदमात में भी जमानतें बहाल हो जाएंगी अगर जो फैसला है वो सस्पेंड हो जाता है ट्रायल कोर्ट्स का। तो लिहाजा वो भी चल रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, सारी सूरत हाल पे कोर कमेटी का इजलास हुआ और शोएब शाहीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कि कानूनी टीम के एक अहम रुकन है, शोएब शाहीन साहब एडवोकेट है। उन्होंने भी ये सारी सिचुएशन रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं हो रहा और ये फैसला आज सुनाया जाना चाहिए था। फिर एक और डेवलपमेंट कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें अगेन ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा की मुअत्तली जो है उसमें ताखीर हो रही है और वो कौन है जो बगैर किसी कानूनी जवाज के चाहता है कि इमरान खान को पाबंदे सलासल रखा जाए। और कौम गवाह है कि इमरान खान को जेल में कैद रखने का रियासत के पास कोई कानूनी जवाज था ना है और तोशाखाना में बदतरीन ट्रायल के नतीजे में सामने आने स्याह अदालती फैसले में पोशीदा इंतकाम
और नकाइस पूरी तरह आशिकार हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामले को इल्तवा का शिकार करके बदतरीन हालात में कैद इमरान खान को मुजरमाना इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिशें भी कौम के सामने आया है। अदालत आलिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अदालती वक्त जाया करते और गैर कानूनी तौर पर कैद इमरान खान को बुनियादी आईनी हकूक से महरूम करने की पहम इजाजत दिया जाना भी निहायत अफसोसनाक है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है और कौम आइन और कानून से जारी खिलवाड़ को फौरी बंदिश का मुतालबा करती है और उम्मीद है कि मामले को मजीद किसी शरारत और इल्तवा का शिकार किए बगैर इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली और रिहाई के अहकाम जारी किए जाएंगे। इमरान खान के साथ साथ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में मजीद 2 रोज की तोसी और सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के आईनी और कानूनी हकूक को मुसलसल सलब करने की भी शदीद मजम्मत की गई और सेनेटर ओन अब्बास हसन नियाज़ी एडवोकेट समेत गैर कानूनी तौर पर अगवा और लापता किए जाने वाले तमाम अफराद शहरियों को फौरी बाजियाबी और रिहाई का भी मुतालबा किया गया और नंगे इंतकाम और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से जेलों में कैद सेनेटर, सीनियर कायदीन और हौसलामंद खवातीन और कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। आइन और कानून के कानूनी हकूक, जमहूरी हकूक, इंसानी अख्तियार की बहाली का जोर दिया गया। तो ये एक इस तरीके से फैसले किए गए आज तहरीक कोर कमेटी के इजलास में और कोर कमेटी के इजलास में और खासतौर पर बिजली की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल, ये सारी की सारी बात भी डिस्कस हुई और मुल्क में जो तेजी से फैलती हुई गुर्बत है, अफलास है, अवाम की कुव्वत खरीद की जो तबाही नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातों ने की है, ये एक मुजरिमाना हुकूमत का कारनामा उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुजरिमाना हुकूमत थी जो 16 महीने मुसल्लत रही और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये सारा खिलवाड़ खेल के गए हैं। सब कुछ सूरत हाल इन डिटेल डिस्कशन की गई और निगरान हुकूमत नुमाइशी कार्रवाइयों पर कौम का कीमती वक्त जाया करने के बजाय फौरी तौर पर इख्तिदार अवाम की जायज और मुंतखब हुकूमत के सुपुर्द कर दे। यही असल में हकीकत है। जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक ये सूरत हाल जो की तू रहेगी, बल्कि इसमें मजीद बिगाड़ पैदा आता रहेगा और जो लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबा लेंगे या मजीद उनको कुछ और तरीके इस्तेमाल करेंगे क्रश करने के, मेरा ख्याल है कि उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। तो बहरहाल जी सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और एक ही तरीका है और वह है आम इंतखाबात, आवाम को उनका हक के राय दही दिया जाए और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें ताकि मुल्क जो है एक मुस्तहकम हुकूमत की तरफ बढ़े। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।